नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मेजर आशीष डौचक के परिजनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मेजर आशीष डौचक के परिजनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशीष के पिता से मिलकर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने आशीष के पिता के कंधों पर हाथ रखकर कहा कि बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। मुख्यमंत्री पिता से मिलने के बाद आशीष की मां, पत्नी और बहनों से भी मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशीष के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और योग्यता के आधार पर पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आशीष एक होनहार जवान थे जो 11 साल की सर्विस में मेजर रैंक पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आशीष देश के लिए कुर्बानी देकर शहीद हुए हैं। उनके नाम को अमर रखने के लिए पूरा समाज और सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थिति ये है कि उनकी 3 बहनें हैं और एक 2.5 साल की बेटी और पत्नी है। उस नाते से सरकारी सिस्टम के तहत जो भी अधिकतम सहयोग होगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। आशीष के नाम को अमर रखने के लिए परिवार की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा, उनके हर प्रस्ताव को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मेजर आशीष बहुत एक जैसे परिवार में आकर के पता लगा कि होनहार नौजवान और वो मेजर रैंक पर पहुंच गया। 11 साल की उसकी सर्विस और शहीद हुआ है, देश पर बलिदानी दी है। उनके नाम को अमर रखने के लिए सारा समाज और सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करेंगे कि उनका नाम अमर रहे। परिवार के साथ अनुभूति है क्योंकि बड़ा जो एक विषम परिस्थिति ये है परिवार की कि अकेले भाई थे, 3 उनकी बहनें और उनकी पत्नी और उनकी वही आगे बेटी है। तो उस नाते से जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें जो भी अधिकतम सहयोग सहायता हो सकती है वो करेंगे। 50 लाख रुपए की राशि ये नगद दी जाती है। उनकी पत्नी को योग्यता के हिसाब से वो नौकरी भी मिलेगी और उनके नाम को अमर रखने के लिए और जो परिवार की ओर से अपेक्षा की जाएगी उसको पूरा करेंगे। एक प्रस्ताव भी दिया, वो क्या प्रस्ताव क्या अभी वही है कि उनके नाम को अमर रखने के लिए कुछ काम किए जाए। खास करके गांव में पार्क है, उसकी प्रतिमा लगे, फिर किसी न किसी और संस्थान का या बाकी जगह कोई ऐसा नाम जो उनका नाम अमर रहे, वो विचार करेंगे। मुख्य द्वार भी बनाया जाए, एक विचार करेंगे कौन कौन सी चीजें होंगी जो संभव होगा। सर, जैकेटों की मांग की जा रही है जो जवानों के लिए शहीदों ये इस समय नहीं बात करेंगे कि उनका नाम अमर रहे। परिवार के साथ अनुभूति है क्योंकि बड़ा जो एक विषम परिस्थिति ये है परिवार की कि अकेले भाई थे, 3 उनकी बहनें और उनकी पत्नी और उनकी वही आगे बेटी है। तो उस नाते से जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें जो भी अधिकतम सहयोग सहायता हो सकती है वो करेंगे। 50 लाख रुपए की राशि ये नगद दी जाती है। उनकी पत्नी को योग्यता के हिसाब से वो नौकरी भी मिलेगी और उनके नाम को अमर रखने के लिए और जो परिवार की ओर से अपेक्षा की जाएगी उसको पूरा करेंगे। मेजर आशीष जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए थे। वहीं उनके साथ एक डीएसपी समेत 3 जवान भी शहीद हो गए थे। जब मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत उनके टीडीआई आवास पर लाया गया तो उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था और हजारों की संख्या में लोगों ने मेजर आशीष को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी थी।
लाल 2 दिवसीय दौरे पर सिरसा पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता से संवाद भी किया था और कई सौगातें भी दी थी। ओल्ड एज पेंशन का लाभार्थी जो है उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रमाण पत्र भी देते हुए नजर आए थे। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल सिरसा के पहले दौरे के दिन बार एसोसिएशन की बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों की समस्याओं को सुना और जनसंवाद को शुरू करने का उद्देश्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर सिरसा जिले में भी मैं पहले 3 दिन लगा के गया हूँ, जिसमें कालावाड़ी विधानसभा, डबवाड़ी विधानसभा और रानिया विधानसभा। केवल अभी सिरसा और ऐलनाबाद विधानसभा बाकी थी। संयोग से आज का मेरा कार्यक्रम सिरसा में और किसी कारण से था, और वो कारण है जो ये ड्रग फ्री हरियाणा, नशा निषेध हरियाणा की साइकिल यात्रा, साइकिलोथॉन, ये पूरे हरियाणा में चल रही है। 1 सितंबर को शुरू हुई थी करनाल से, और सबका मत ये था कि सिरसा जिला और फतेहाबाद जिला ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है, तो आपको एक कार्यक्रम में वहाँ भी आना चाहिए। तो मैंने रविवार का दिन सोच करके 17 तारीख का जो कार्यक्रम है पहले ही सवेरे यहाँ बना लिया था, तो मुख्य कार्यक्रम तो कल सवेरे का, जिसके कारण से मैंने आना था। आते समय विचार हुआ कि चलो सायंकाल के समय जन संवाद का केवल सिरसा नगर के लोगों के साथ एक कार्यक्रम कर लेते हैं, तो उस नाते से आज का ये कार्यक्रम बना। कार्यक्रम खुले में था, आपको पता ही है, जनता भवन में, लेकिन इंद्र देवता के कारण से इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी अपना काम किया। कोई बात नहीं, हमने कहा वो भी अच्छा है, हमने स्थान बदल के यहाँ CLDU स्टेडियम में किया। वहाँ बड़ा स्थान था, सब लोग बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ चूँकि स्थान की सीमा है, इसलिए बहुत लोगों को और बैठने की जगह नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ जितना देर भी हम चलाएंगे उतना देर, सब यंग आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो पीछे बैठने की जगह साइडों में कहीं भी फर्श पर है, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कंप्यूटर वालों की व्यवस्था कर दी है यहाँ, क्यों भाई हितेश, काउंटर लगा रखे, कंप्यूटर लग गए सारे लोग, ठीक है। तो एक बात तो यह है कि जन संवाद के कार्यक्रम में आज मेरे साथ हमारे सीनियर लोग जैसे यहाँ के अपने विधायक हैं, कांडा जी है, अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आदित्य चौटाला जी हैं, सीनियर हमारे पार्टी के नेता जगदीश चोपड़ा जी, फिर प्रदीप रातुश्रिया जी, हमारे राणा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, सब ये साथ में आए हैं। वैसे तो बहुत सीनियर और भी यहाँ हैं, लेकिन अब सबको तो सीनियर को बीच में सबको बैठने के बाद ये है कि भी सबका सम्मान भी मैं करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में और मेरे बुलाव पर आए हैं। अब जब जन संवाद का मतलब यह है कि आपसी बातचीत, भाषण अगर करके कोई भी नेता आएगा चला जाएगा तो सब लोग तालियां बजाएंगे, बाहर जाते हुए अगर कोई पूछेगा, कोई तो कहेगा वाह वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले क्या बढ़िया, अजी बस बहुत बढ़िया, कुछ नहीं पता। लेकिन कोई ऐसा कहेगा नहीं जी, नहीं कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी, सब बेकार था जी, सब ऐसे ही था जी। तो जैसा जिसका मानस होता है वैसे ही बोलने लगता है। कि पिछले 8.5 साल 9 साल हरियाणा सरकार को चलते हुए हो गए, केंद्र में भी 9.5 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। अब ये जो साल 1.5 साल है, ये अपने आप एक सीजन का साल है। किस चीज का सीजन है? चुनाव का सीजन आ गया, हर 5 साल बाद आता ही है। तो इस अवसर पर लोग ये भी कहेंगे कि देखो जनसंवाद, अब याद आया इनको जब चुनाव सिर पर है, तो भाई देखो जनसंवाद तो जनसंवाद है, चाहे चुनाव के समय आए चाहे पहले आए, ऐसा नहीं कि पहले हमने नहीं किए। हम तो जब चुनाव से खत्म होते ही सरकार बनाई थी 2014 में, तब भी सारे प्रदेश में घूमे थे। 19 में घूमने के लिए निकले, लेकिन एक दुविधा आ गई जनवरी 20 में। क्या दुविधा आई थी? कोविड आ गया।
तो इस कोविड ने 2 साल खराब कर दिए। हमारे ये नहीं, सबके ही किया, सारे दुनिया में खराब हुए। तो ये पीढ़ी याद रहेगा। लेकिन उस 2 साल के खराब होने के बाद अगला तीसरा साल जो था, उसमें हमें लगा कि जितने काम हमारे नहीं कर पाए उस समय, उनके ऊपर जोर मारना चाहिए। तो एक टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ। तब हमने अब सोचा भी चौथे साल में जनता में जाकर के पूछे तो सही कि हमारा जो काम करने का सिस्टम ठीक है क्या, हम जो कुछ ऊपर बैठ के योजना बनाते हैं उसका लाभ नीचे पहुंचता है क्या। सोच करके लोग बताएंगे। ये ठीक है कि हमारे जाने पर हमारे समर्थक थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन बिना समर्थन के लोग भी होंगे, जनता के लोग भी होते ही हैं। तो एक फीडबैक मिलेगा। और वर्तमान में जो जो कठिनाइयां, समस्याएं, कोई किसी की डिमांड नीचे होंगी तो वो भी ले आएंगे अपने साथ, ताकि इस बचे हुए 1 साल में हम सबके जो काम बचे हुए हैं उसको तेज गति से, जितनी गति ज्यादा कर सकते हैं हम करवा लें। हेतु तो हमारा 5 साल के, हम 2 साल के जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का है। जनता जो सोचे सो सोचे, या विपक्षी पार्टियां जो सोचे सो सोचे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है, हम तो वही राम सिंह है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत से किए हैं। विकास के काम अलग अलग वर्ग में किए जा रहे हैं। पहले काम में ज्यादा पैसे लगते थे, हमने कम पैसों में बेहतर काम किया है। सीएम ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने कम किया है। व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए हैं। विकास के नाते हमने कोई पिछली सरकारों से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा किया है। और जितने पैसों में वो काम करते थे उससे कम पैसों में किया है। उसका कारण भी आपको पता होगा कि सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार वाला जो लगा हुआ था घुण, इसको हमने रोकने की कोशिश की है कि ये जो हर आदमी राजनीति को अपना धंधा मान करके करना शुरू कर दिया था, न केवल नेता बल्कि नेताओं के छोटे भैया वो भी साथ इसलिए लगे रहते थे, चलो पल्लू पकड़ लो राजनीतिक नेता का, और इसके काम से हमारी भी रोजी रोटी चलती जाएगी। हमने कोशिश की है कि ऐसे जो दौड़ कपड़िए, उनको दौड़ कपड़िया कहता हूँ, जो मांड लगा करके और बिल्कुल चलते थे सवेरे सवेरे कॉलर तान के, और लोग भी पकड़ते थे उनको। वो अपने आप में लोगों की जरूरत हो गई थी। वो काम करना होता था तो ढूंढते थे किसके थ्रू कराएंगे। करके बड़ा हो गया, उसको नौकरी की जरूरत होती तो माता पिता को भी चिंता होती है। बच्चा भी माता पिता को प्रेशर करता है नौकरी लगवाओ, तो नौकरी के लिए क्या करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था 10 साल पहले? 10 लाख, वो तो जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा करना पड़ता था। छोटी नौकरी तो 5 लाख, उससे थोड़ा बीच के 10 लाख, नहीं तो 50 लाख, नहीं तो 1 करोड़। करोड़ों रुपए के धंधे भी हुए हैं। अब ये ठीक है कि आज कोई हाँ तो नहीं करता मैं पैसे देकर नौकरी लगा हूं, लेकिन एक बार किसी एक जिले में मेरी अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी और मैंने ये किस्सा जब सुनाया तो मैंने कहा कोई आप में से ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन सरकारी नौकरी में कितने लोग लाइन तोड़ करके और अपने जुगाड़ तुगाड़ से नौकरियां लेकर के आए, तो ऐसे लोग कितने % होंगे? मैंने हाथ नहीं खड़े कराए, ऐसे ही पूछा ऐसे कितने % होंगे? तो कहता 35% हमारे ऐसे होंगे, तो कहता 50% होंगे, तो कहता 60% होंगे। उस भरी सभा में अपने आप बता रहे हैं। अब ये नहीं मैंने पूछा कि उसमें से कौन थे, पूछना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो धंधे हो गए। लेकिन आज पिछले 8 साल में क्या किसी से कोई पैसा मांगा? और किसी ने मांग भी लिया हो तो बता देना, 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा। सीएम मनोहर लाल ने फैमिली आईडी को लेकर कहा कि हर परिवार की आईडी बनी है और इसके आंकड़े सरकार के पास है। सीएम मनोहर लाल ने जनता को इसके फायदे भी बताए। अब अनुमान बंद कैसे हुए? जैसे मैं आज इस महीने का जो पिछला महीना चला गया उसकी 31 तारीख का जो आंकड़ा है, हम हर महीने के आखिर में एक आंकड़ा वो हमारे पास आ जाता है, हर गांव का, हर शहर का। वो आंकड़ा है 2,07,140 सिरसा शहर की आबादी, और परिवार है 56,615। अब आप कहेंगे इतने एग्जैक्ट कहां से आए? फैमिली आईडी। हर परिवार की फैमिली आईडी हो गई है। हर जो नया आने वाला जो भी अभ्यागत है, हमारा मेहमान है, जिसका जन्म होता है, उसको एंट्री हो जाती है। और हर आदमी जो भगवान को
प्यारा हो जाता है, उसकी एंट्री कट जाती है। अब एक डायनेमिक सिस्टम बन गया, पहले कभी नहीं होता था। 10 साल पहले गिनती होती थी, 10 साल तो इस बार तो 10 साल में भी नहीं हुई। 2011 के बाद 21 में होनी थी, वो कोविड के कारण से 24 में हो रही है। तो ये एग्जैक्टनेस है। हमारे यहाँ जितने भी परिवार, ये जो लोग बैठे हैं, इन सब का फैमिली आईडी बना हुआ है क्या? अगर किसी का नहीं बना तो वो हाथ खड़े करो। 1 2, चलिए, हमने कंप्यूटर वाले बाहर बुला रखे हैं, ठीक है, आप दोनों भी चले जाना वहां। कुछ नहीं कराना, परिवार के सदस्यों के नाम बताने हैं, उनका आगे पिताजी का या पति का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो याद है वही बताओ, बाकी वेरीफाई बाद में कर लेंगे। लेकिन कम से कम एक नंबर आपको मिल जाएगा आज ही कि ये आपका फैमिली आईडी नंबर है। फिर वेरिफिकेशन के बाद जो जो पूछना होगा, जो कोई घर जाएगा पूछा आएगा, बाद में उसकी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 2 इसके कारण बता देता हूं फैमिली आईडी बनाने के। एक तो हर परिवार को सरकारी सेवाएं, योजनाएं, उसका लाभ उसी को मिलेगा जिसकी फैमिली आईडी है। अन्यथा हरियाणा सरकार की सेवा या कोई योजना, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमने आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया कि कोई पात्र व्यक्ति ही लेकर के जाए, अपात्र न ले जाए। अपात्र बहुत लेते थे पहले, लेकिन जो डिजर्व करता है वो ले, तभी तो समाज में न्याय की बात होगी। और दूसरा, ये जो हम ग्रांट भेजते हैं सरकार की, नगर पालिका को, गांव में ग्रामीण पंचायत को, वो ग्रांट इसी पीपीपी में, फैमिली आईडी में जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से ही आएगी। अगर कहीं 100 लोगों की फैमिली आईडी मानो किसी कारण से नहीं बनी, 100 लोग मतलब 20-25 परिवार, तो ये मान के चलो कि उसकी 2.5 लाख रुपए की ग्रांट कम आएगी। एक आदमी का लगभग 2500 रुपए आ जाता है शहर में, स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितनी आबादी है उसी हिसाब से ग्रांट आती है। तो हम चाहेंगे कि स्टेट यानी अपने शहर की ग्रांट तो पूरी आनी चाहिए ना। तो गलती से भी कोई रह जाए तो उसकी फैमिली आईडी बढ़वा दो, नुकसान कोई नहीं है फैमिली आईडी का। इतना ही है, झूठ जो है सच में बदल जाएगा। फैमिली आईडी बनने के बाद झूठ नहीं चलेगा, सच आएगा। हाँ, इसमें कहीं कहीं किसी की नया काम है, कुछ गलती भी हो सकती है। गलती कोई जानबूझ नहीं की जाती, कई बार कोई एरर होती है, तो उस एरर को ठीक करने के लिए प्रोसेस चला रखा है। आप सरल केंद्र पर जाओ, सरल केंद्र पर अपना शिकायत जो डालनी है डालो। इनकम की ज्यादातर होती है, बाकी ज्यादा नहीं है। किसी का नाम होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारी लिखोगे तो इधर मंथ सर्वे करके उसको ठीक करा देंगे। और काफी ठीक हुई है, 3 लाख 3.25 लाख ऐसी उस पर आई है एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर ठीक हो गई हैं। बाकी जो बची हुई है वो सर्वे करके हम ठीक करा रहे हैं। हर किसी की ठीक होगी। इसके कैंप लगाने की आवश्यकता होगी, वो भी लगाएंगे, चाहे वो फैमिली आईडी हो और चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, इस काम करेंगे। जब ये फैमिली आईडी सबके पास, सबके हमारे पास आ गई, तो हम इसमें एक और नया काम जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं, हम कर रहे हैं कि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, जो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे पास है। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी जिसका डेट ऑफ बर्थ हो, उसको एक शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप में से किसी को शुभकामना संदेश मिला है कभी अपने जन्मदिन का? मिला जी, मिला। इतने सारे लोगों को मिला। मैसेज ही होता और कुछ नहीं होता। और हर दिन हम ऐसे लोगों को शुभकामना देते हैं। ओल्ड एज पेंशन के लिए बाहर गए थे, उनकी पेंशन बन के आ गई है। और मैं नाम बोल रहा हूं, वो सारे बुजुर्ग यहाँ आ जाएं और मैं उनको अपने हाथ से सर्टिफिकेट दूंगा, ताकि इस महीने उनकी पेंशन उनके खाते में 2750 रुपया नगद आएगा। नाम बोल रहा हूं, सोना देवी पत्नी रामलाल, आते जाओ भाई। धौली देवी पत्नी भंवरा राम, जय कुमार पुत्र छबीला राम, रमेश कुमार पुत्र माला राम, बलकौर सिंह पुत्र धन सिंह, शिवानंद स्वामी पुत्र चंद्रभान, रमेश कुमार पुत्र ईश्वर राम, हंसराज पुत्र मंगाराम,
हरनामचंद पुत्र खानचंद, जीतो रानी पत्नी लाभचंद, रणजीत कौर पत्नी प्रीतम सिंह, श्यामलाल पुत्र नारूराम। बुला लो सबको, इनको आ जाओ, इधर से आ जाओ। पहले इन बहनों को आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देते जाओ मुझे कार्ड। आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम का? जीतो रानी। कब पेंशन अब पहले अप्लाई की थी? नहीं की थी। घर बैठे थे आराम से, आज 27.5 रुपए महीने के मालिक हो गए। पकड़ो फोटो, फोटो फोटो खिंचा लो। चलो इधर से आ जाओ। डोली देवी आ जाओ, इधर इधर इधर। 27.5 रुपए मिलेगा है? क्या करोगा? खावांगा। 27.5 रुपए थोड़े खावांगा। ये लो, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। रणजीत कौर जी 27.5 रुपए महीने के मिलेंगे, ठीक है? चल खुश है, आ जाओ, आ जाओ। सोना देवी, ये लो बहन जी, पेंशन बढ़ गई आपकी। कभी सोचा था पेंशन बढ़ेगी? नहीं सोचा था। चलो आ जाओ। बलकौर सिंह जी 27.5 की करोगे महीने से? बच्चे पोते ले लेंगे, फिर की लोड़ है दोनों पत्ते पोचे आपे अपने आप कमाने होते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ रमेश कुमार ये तो कोनी लागो 60 साल का, 63 को होली हो। अच्छा यही है खाना, आ जाओ। प्रोग्राम लेट तक है। जय कुमार आओ भाई, मैं कोट आ जाओ। कहाँ रहते हो? काजी खेड़ा। श्यामला जी आ जाओ। ओ बस 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 बापे बस, चलो आ जाओ। हरनामचंद ये आ जाओ। हंसराज, उम्मीद थी इतनी जल्दी बढ़ जाएगी पेंशन? नहीं ना? चलो आ जाओ, बस। शिवानंद स्वामी, आपको पेंशन की जरूरत है? अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि आप तो बांटने वाले हो। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए मित्रों, मेरा कार्यक्रम 1.5 घंटे का था, 1.25 घंटे हो गए, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो कागज मेरे पास आया है, एक एक कागज, एक एक वाक्य, एक एक शब्द ये पढ़ा जाएगा और आपको जो है इसका जवाब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले हिसार के दौरे पर थे, उसके बाद पंचकुला में भी जनसंवाद करते नजर आए थे। अब मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचे थे। 2 दिनों तक का ये उनका दौरा रहा। पहले दिन जनसंवाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रूबरू होते हुए नजर आए। सभी ने अपनी समस्याओं को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यही कोशिश है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी भरोसा दिलाया कि मैं आश्वस्त करता हूं कि जनता को हमेशा फायदा ही होगा, जनता को किस तरह का नुकसान नहीं होगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।